Charming. He is Lord. Pardon? He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is
has risen from the dead and he is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and he is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം 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 കർത്താവെ, സ്തുതിക്കുന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, അല്പസമയം വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്ന നല്ല ഭാഗ്യപദവിക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന സ്തോത്രം. തുടർന്നുള്ള മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം. തുടർന്നുള്ള എല്ലാ സെക്ഷൻ ദൈവകരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ച് നടക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനാഘട്ടത്തിനായി സ്തോത്രം. സകല യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद हो अच्छी आराधना करने के लिए। थैंक यू आंटी जी। प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे और अच्छा गीत गा के अच्छा म्यूजिक के साथ हमारे बीच में उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर को। और आगे का समय हमारा क्लास का है, तो हम बहुत दिन बाद मिले हैं एक दूसरे को देखने के लिए। तो प्रभु ने अभी तक संभाला है, सुरक्षित रखा है, उसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने अभी तक हम सभी को सुरक्षित रखा। कुछ जगहों में स्वेटर पहनना शुरू हो गया है, कुछ जगहों में अभी थोड़े गर्मी है ना। सब प्रकार का एक मौसम है, तो प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। फिर भी प्रभु ने हमें संभाला है और सुरक्षित रखा है। आगे का समय मैं सिस्टर हन्ना को देना चाहती हूँ। आगे का समय उनके हाथ में है और वो आज का क्लास जो भी एक्टिविटी है वो हमारे बीच में लेके आएंगे। वेलकम सिस्टर। थैंक यू। कब तक का टाइम है दीदी? आप ना 9:20 पे। अच्छा, ओके ठीक। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इधर थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज बेयर इट विथ मी। तो आज ना हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं। हमारे नए नियम से ही ये कहानी है। अगर टाइम हुआ तो मैं आप लोग को 2 कहानी सुनाऊंगी, एक बाइबल से और एक ऐसे ही मॉरल स्टोरी की तरह। तो पहले जो नए नियम से हम कहानी सुन रहे हैं, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन सबसे पूछना चाहूंगी। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? अगर आ रही है तो एक बार हाथ उठा के या थम्स अप दिखा, है ना? आ रही है, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोगों को पता है कि यीशु मसीह का सबसे पहला चमत्कार क्या है? क्वेश्चन ये है कि यीशु मसीह का सबसे पहला चमत्कार कौन सा है? क्या कोई जानता है यहाँ पे? तो आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाँ, अंशिका शालू में से हाँ बोल सकते हो। पानी को दाखरस में बदलना। हाँ, पानी को दाखरस में बदलना, बिल्कुल सही। तो उसी के बारे में हम उसी स्टोरी को हम दोबारा से सुनेंगे। हम कई बार वो स्टोरी सुनते आए हैं, हम उसको पढ़ते भी आए हैं, लेकिन उसके अंदर जो हमें सीख मिलती है, क्या हम उसको उतना अच्छे से समझ पा रहे हैं, वो आज हम देखेंगे। और जो हमारी कहानी है, इसमें जो सीख हमें मिल रही है, इसके बारे में हम एक और बार थोड़ा सा समझेंगे। तो अगर आप में से कोई रीड करना चाहे तो जॉन चैप्टर 2 1 से लेकर 12 तक पूरा ये कहानी लिखा गया है। यूहन्ना 2 का 1 से लेकर 12 तक पूरी कहानी के बारे में अच्छे से लिखा है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ है, वो अपने मम्मी के साथ वगैरह है, और वो अपना मिनिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, अपनी सेवकाई शुरू कर रहे हैं। तो शुरू जैसे ही वो कर रहे हैं, तो उनका पहला जो एक निमंत्रण मिलता है एक शादी में। यीशु मसीह को अकेले ही नहीं मिलता निमंत्रण, यीशु मसीह को मिलता है, उनके 12 चेलों को निमंत्रित करते हैं वो लोग, और उनकी माता को, मरियम को, इन लोगों को जो है वो शादी में निमंत्रित करते हैं। अब ये शादी काना कर कर एक जगह है, उधर ये शादी हो रही है, उधर यीशु मसीह को निमंत्रित करा जा रहा है। अब यीशु मसीह उधर जाते हैं अपने चेलों के साथ, अपने माता के साथ, और वहां पे अच्छे से धूमधाम से शादी चल रही होती है।
अब जैसे अगर हम पुराने टाइम का देखें, जो इसराइली लोग कैसे शादी मनाते हैं, तो उनका वो जो शादी जो एक दिन में खत्म नहीं हो जाता, उनका 2-3 दिन का पूरा सेलिब्रेशन चलता है। एक ही दिन में उनका शादी वाइंड अप नहीं होता है। उनका जो शादी है वो 2-3 दिन का एक लॉन्ग सेलिब्रेशन होता है। और इस लॉन्ग सेलिब्रेशन में उनका जो मेन चीज होती है वो होता है दाखरस, या जो उसको अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो अंगूर का जो रस होता है, जो फर्मेंट करा हुआ होता है, वो होता है दाखरस। तो उनका वो एक मेन चीज है बिल्कुल, अगर वो खत्म हो गया तो शादी अच्छी नहीं है या पार्टी अच्छी नहीं है। अगर जो दाक रस है वो अच्छा नहीं है, वो स्वाद उसका सही नहीं है, तो भी पार्टी अच्छी नहीं है। तो मतलब वो दाक रस से ही हर चीज वो लोग देखते हैं कि पार्टी कैसी है, वहां के जो घर परिवार लोग हैं वो कैसे है, तो दाक रस से देखते हैं। अब ऐसे ही पार्टी में लोग बड़ा मजे कर रहे हैं, वो लोग खाना भी खा रहे हैं, वो लोग डांस कर रहे हैं, वो लोग सब कर रहे हैं, वो लोग मजे कर रहे हैं सब लोग। अचानक से दाक रस उधर खत्म हो जाता है। अब जब दाकरस खत्म हो जाता है तो जो उधर का जो जो बहुत बड़ा मुख्य इंसान होता है, जो अपना ये सब देख रहा है, कैटरिंग सर्विस देख रहा है, अब उसको तो बहुत ज्यादा हड़बड़ी मच जाती है कि अब दाकरस खत्म हो गया है। उधर जो सेवक है वो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि दाकरस खत्म हो गया है। अब अगर लोगों को पता चली तो फिर तो बेइज्जती हो जाएगी। तो अब ये दाकरस जो खत्म हो गया इसका अब हम क्या करें। अब ये लोग और इतना ऐसा एक सिचुएशन आ गया है, कि ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अब इनको कैसे वो लोग कहाँ से दाखरस लेकर आए। इतने दिन भी हो चुका है, अचानक से अब दाखरस तो नहीं आ सकता इतने सारे लोगों के लिए। तो वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुके हैं। अब क्या होता है, जब वो लोग ऐसे ही बहुत ज्यादा हड़बड़ी में है, तो मरियम जो यीशु मसीह की जो माता है मरियम, वो उधर आती है, या कह सकते हैं कि वो किचन की ओर जाती है, कि वो देख रही है कि सब ठीक है कि नहीं। जब वो उधर जाती है तो वो एक चीज देखती है कि दाखरस खत्म हो गया है। अब सब लोग, उधर के जो लोग हैं, उधर के सब जो भी है, वो सब यीशु मसीह की माता से कहते हैं कि हमारे यहाँ ना दाखरस खत्म हो गया है, अब हम क्या करें। तब यीशु मसीह की माता पता है क्या करती है, वो यीशु मसीह को बुलाती है और सारी बातें यीशु मसीह को बताती है। तब यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मेरा समय तो अभी आया नहीं है, मैं तो अभी तैयार नहीं हूँ। पर तब भी यीशु मसीह की माता, क्योंकि बहुत जरूरी है, इसलिए वो उनको इंसिस्ट करती है, वो उनसे कहती है कि नहीं तुम करो। तो यीशु मसीह करने को तैयार होते हैं। और यीशु मसीह की माता जो है वो वहां के जो सेवक है उनसे कहती है जैसा ये कह रहा है वैसा तुम करो। अब यीशु मसीह जो है वो वहां के जो सेवक है उनको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि आप लोग जो है बाहर, उस टाइम पे ऐसा एक सिस्टम होता था कि शादी में, या फिर इसराइलियों का सिस्टम है कि घर के बाहर जो है मटके रखे होते हैं, या बड़े बड़े बर्तन रखे होते हैं, और उस बर्तन में पानी भरा होता है। वो पानी उन लोगों के लिए भरा होता है जो बाहर से आ रहे होते हैं। वो लोग अपना पैर धो सकते हैं उसमें, पैर और हाथ धोकर फिर वो लोग घर के अंदर आते हैं। ये एक रीति रिवाज है उधर का। तो वहां पे जो शादी का वो जो एरिया है, जो पार्टी चल रही है उधर, शादी का मजे चल रहे हैं सब, वहां पे बाहर ही बड़े बड़े 6 बर्तन रखे हुए हैं पानी भर के। वो रखे इसीलिए है कि लोग आए, अपने हाथ और पाँव धोए, और फिर वो पार्टी में अंदर तक आ जाए। इसी वजह से वो वहां पे रखे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि वो जो 6 बर्तन हैं, वो बर्तन लेकर मेरे पास आ जाओ। अब वो 6 बर्तन है, वो बहुत बड़े बड़े बर्तन है। वो लोग क्या करते हैं, जो सेवक है वो यीशु मसीह की बात सुनकर वो मटके जो है उनको साफ करके, अच्छे से बड़े बड़े बर्तन जो है उनको साफ करके वो लेकर आते हैं अंदर। यीशु मसीह उनसे फिर दूसरी चीज जो कहते हैं वो है कि ऊपर तक उसमें पानी भर दो। ठीक है, ऊपर तक बिल्कुल उसके जो गले तक पूरा पानी भर दो उस बर्तन के। तो वो लोग इस यीशु मसीह की जो दूसरी बात है ये भी मान लेते हैं और उसमें पूरा पानी भर लेते हैं। अब जब वो लोग पानी भर लेते हैं तो पानी भरने के बाद यीशु मसीह क्या करते हैं, उस बर्तन के अंदर से जो है एक ग्लास में थोड़ा सा निकाल के वो
सेवक को देते हैं और बोलते हैं कि ये जो मीटिंग, ये जो पूरा शादी अरेंज करा है ना, इसके मुख्य को ले जाकर दे दो। जो अरेंज करे हुआ व्यक्ति है, ऑर्गेनाइजर, उसको ले जाकर दे दो। तो ये लोग ये जो ग्लास का जो पानी है जो यीशु मसीह ने दिया, वो ले जाके उस ऑर्गेनाइजर को दे देते हैं। और वो ऑर्गेनाइजर जैसे उसको पीता है, तो वो, तब तक तो वो पानी था, लेकिन जैसे वो पी लेता है, वो दाखरस में बदल जाता है। और सिर्फ वो नॉर्मल दाखरस में नहीं बदलता है, बल्कि लिखा है कि वो ऐसे दाखरस में बदलता है कि उतना अच्छा दाखरस आज तक किसी ने टेस्ट नहीं करा, उतना अच्छा दाखरस बनता है। वहां पे जो ऑर्गेनाइजर है उस पार्टी के, जो मुखिया है, वो कहते हैं कि सब लोग जो अपने दाखरस होते हैं, वो अच्छे वाले पहले सबको दे देते हैं। गेस्ट जो आते हैं उनको अच्छा वाला सबसे पहले पिला देते हैं, और फिर जब वो पी पी के थोड़े थक जाते हैं, तो जो खराब वाला होता है वो निकाल कर उन्हें देना शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग तो उल्टा कर रहे हो, ऐसे करके वो ऑर्गेनाइजर कहते हैं, आपने तो सबसे बेस्ट वाला एंड के लिए रख दिया, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो ये तो एक छोटी सा चमत्कार हो गया यीशु मसीह का, जो उनने काना में करा। लेकिन इस चमत्कार से जो यीशु मसीह ने काना में करा, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहला जो चीज जो हम इसमें से देख सकते हैं वो बर्तन के बारे में, ठीक है। बर्तन अगर हम देखें तो वो मिट्टी के बर्तन है, पहला। और वो बाहर रखे हुए हैं, बिल्कुल घर से बाहर, वो घर के अंदर नहीं रखे, क्योंकि उसमें हाथ और पाँव धोने वाले बर्तन है, तो वो घर के अंदर नहीं रखते, वो घर के बाहर रखते हैं। तो यहाँ लेकिन उन बर्तनों को दाखरस बनाने के लिए यीशु मसीह ने यूज करा। तो कई बार हमारी सिचुएशन, हमारी जिंदगी में भी हम ये सोचते हैं ना कि यार, मेरे को तो सबने छोड़ दिया है, मैं तो, अब मुझे किसी किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है, कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई मेरे से बात नहीं करता। ऐसा कभी आप लोगों को फील होता है क्या अपनी जिंदगी में? कभी फ्रेंड्स में या स्कूल में कभी फील हुआ है कभी कि मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा है, या मेरे से कोई पूछ ही नहीं रहा है? अगर हुआ है कभी भी, या अगर कभी होगा भी, तो एक चीज मत भूलना कि जिस तरीके से वो बर्तन जो किसी को नहीं चाहिए थे, बेकार बर्तन थे जो बिल्कुल बाहर रखे हुए थे, उन बर्तनों को यीशु मसीह ने अपने पहले चमत्कार के लिए इस्तेमाल करा। तो हमें भी यीशु मसीह, चाहे दुनिया हमें जितना भी छोड़ दे, हमें भी यीशु मसीह अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कभी भूलना नहीं। दूसरी बात जो है, वहां पे यीशु मसीह की माता ने वहां पे जो सेवक थे उन लोगों से बोला कि ये जैसा कहता है वैसा करो। तो मतलब यीशु मसीह जैसा कह रहे हैं वैसा अगर करोगे तो ही चमत्कार दिखेगा। तो ये है दूसरी सीख जो हमें मिली काना के आ, शादी से, ठीक है। और तीसरी चीज, यीशु मसीह जो उन लोगों को जो पानी डालने को कहते हैं, तो वो लोग उसको विश्वास करके पानी डाल भी देते हैं। क्योंकि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अगर ऑरेंज जूस बनाना चाहते हो, तो क्या आप पानी से उसे बना सकते हो? सिर्फ पानी से क्या आप कोई जूस बना सकते हो? क्या पॉसिबल है कि आप, एक आपको ऑरेंज जूस बनाना है या मैंगो शेक बनाना है और आप सिर्फ पानी लो और वो बन जाए? ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, राइट। लेकिन इधर जो है पूरा दाखरस बन रहा है सिर्फ पानी से। तो अगर हम लोग देखें तो ये थोड़ा असंभव बात है। लेकिन उन लोगों ने, वहां के सेवकों ने यीशु मसीह पे भरोसा करा, विश्वास करा। तो जब उन लोगों ने मटके में पानी डाला, तब तो वो पानी था। जब यीशु मसीह ने मटके में से वो ग्लास में निकाला, तब भी वो पानी था। जब वो ले जाके वहां के जो मुखिया है, जो वहां शादी के मुखिया है, उनको दे रहे, तब भी वो ग्लास में पानी ही था। लेकिन जब उनका विश्वास जो था वो इतना स्ट्रांग था कि उनने जो जैसे यीशु ने बोला वैसा करा, और वो जो पानी था वो दाखरस में बदल गया। तो तीसरी चीज जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि हमारा जो विश्वास है वो यीशु मसीह पे बहुत मजबूत होना चाहिए। एक बहुत छोटी सी कहानी है जो यीशु मसीह का पहला चमत्कार है, लेकिन इसमें से हमें कितने सारे पॉइंट्स निकालने को मिले ना। हम और भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो मेन है वो ये 3 पॉइंट्स है। एंड आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक थम्स अप दे दीजिए।
समझ में आया आपको कहानी और उसका जो उसमें से आपको मॉरल मिला है? यस, समझ आया। तो मैं ये कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ आप लोगों से, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है। कौन बताएगा कि कितने मटके यूज करे थे यीशु मसीह ने? कितने मटके यूज करे थे? बोलो, आप जो बोलना चाहते हो माइक ऑन करके बोलो। हाँ, बोलो बोलो। शालू, 6। अंशिका। हाँ, 6। और हाँ, 6 यूज करे थे यीशु मसीह ने। समीर नाम से जो बच्ची बैठी, आप भी यही बोलना चाहते थे? आपने भी हाथ उठाया था, आप भी 6 बोलना चाहते थे? ओके। ओके, गुड, वेरी गुड। 6 थे। 6 मटके जो है यीशु मसीह ने यूज करे थे पानी को दाखरस में बदलने के लिए। तो अब जब आपको ये कहानी जब आपने सुन ली, तो इसमें से आपको कुछ मॉरल जो मैंने आप लोगों को बताया उसके अलावा क्या कोई ऐसा मॉरल था जो आप लोगों को लगा कि ये भी इसमें एक मॉरल हो सकता है? ऐसा कुछ है? आप लोग शेयर कर सकते हो। एक कॉमन क्लास है, आप लोग भी शेयर कर सकते हो। आप लोगों को कुछ लगा स्पेसिफिकली? सोचो, सब सोचो बैठ के। हाँ, बोलो अंशिका। कभी भी हमें परमेश्वर पर से भरोसा नहीं हटाना चाहिए, चाहे हमारी बुरी हाँ परिस्थिति हो या अच्छी परिस्थिति। हाँ, ये एक बहुत अच्छा मॉरल है, ये अंशिका को समझ में आया। आ, और किसी को, कोई और बताएगा? उनको क्या समझ में आया, आप लोगों को क्या समझ में आया पर्सनल, जो आपको समझ आया? कोई नहीं? किसी को भी और समझ में नहीं आया इस कहानी में से और कुछ नई बात जो मैंने नहीं बताया उसके अलावा? तो फिर हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चले, हम नेक्स्ट कहानी की ओर चले। एक थम्स अप दे दो अगर नेक्स्ट नेक्स्ट कहानी के लिए रेडी हो तो। ओके। तो नेक्स्ट कहानी ना, ये एक जंगल की कहानी है। एक जंगल में ना बहुत सारे जानवर होते हैं। एक जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। तो ये जानवर सब लोग मिलकर आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं और बोलते हैं चलो फुटबॉल मैच करेंगे। सारे जानवर एक साथ आ जाते हैं, बोलते हैं चलो फुटबॉल मैच करेंगे। तो सब कहते हैं ठीक है फुटबॉल मैच करेंगे। तो वो लोग फिर अपना प्रिपरेशन शुरू कर लेते हैं, 1 महीने पहले ही वो लोग साफ सफाई कर रहे हैं, पूरा जंगल का प्लेग्राउंड बना रहे हैं बहुत बड़ा सा। वो लोग पूरा जंगल को साफ सफाई कर रहे हैं, ठीक है? अब जंगल में कैसे कैसे जानवर होते हैं? आप लोग बताओगे जंगल में कैसे कैसे जानवर होते हैं? कैसे तरह तरह के जानवर होते हैं? कोई बताना चाहेगा? बताओ अंशिका, आप बताओ। खतरनाक जानवर। सॉरी? खतरनाक जानवर जो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। हाँ, खतरनाक जानवर होते हैं। और जंगल में ना खतरनाक जानवर तो होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ ना बहुत वीक जानवर भी होते हैं ना? खरगोश नहीं होते? छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, है ना? तितली होती है, और छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े शेर भी होते हैं, भालू भी होते हैं। तो अब ये सारे जानवर है, अब ये सब लोग मिलके बना रहे हैं अपना बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड बना रहे हैं। ये लोग, अब इनके पास असली फुटबॉल तो है नहीं, तो ये घास पे फुटबॉल बैठ के बना रहे हैं अपने लिए, सर्कल सर्कल करके। तो ये लोग पूरे जोरों शोरों से अपना ना पूरा इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने फुटबॉल गेम के लिए। अब टीम जो है बांटने की बारी आती है। तो 2 टीम चाहिए फुटबॉल खेलने के लिए इन्हें। अब क्या करते हैं ना, जो ताकतवर जानवर होते हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, जैसे भालू हो गए, या फिर अपने लायंस, शेर, और टाइगर्स हो गए, और हाथी, ये जो बहुत शक्तिशाली जानवर होते हैं ना, ये सब लोग बोलते हैं हम एक टीम कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना कई बार कि जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो अपना एक टीम बना लेते हैं, और जो जो बहुत मासूम से लोग होते हैं या जो वीक होते हैं, उन लोग वो बेचारे अलग रह जाते हैं। तो ऐसे ही ये लोग जो है बहुत बड़ा अपना शक्तिशाली एक बड़ा सा टीम बना लेते हैं, ठीक है? अब बेचारे रह गए, छोटे मोटे खरगोश रह गया,
और अपना कछुआ रह गया, और छोटे छोटे टिड्डे रह गए, और अपना कान खजूरा, ये सब रह गए। ठीक है, छोटे 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 ऐसे सारे जो जानवर है वो रह गए। अब वो लोग देखते हैं कि ये लोग ने तो बड़ी टीम अपनी बना ली है, हम भी अपनी टीम बना लेते हैं, ये भी अपनी एक टीम बना लेते हैं। अब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। ठीक है, जो शक्तिशाली टीम है वो अपना जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रही है, और ये जो अपनी वीक टीम है ये भी अपनी प्रैक्टिस जारी मतलब कर रही है ये लोग। अब वो दिन आता है जिस दिन मैच का दिन है, ठीक है, मेन मैच का दिन है, और इनका मैच शुरू हो जाता है। तो कौन है आगे? टीम खड़ी है, बहुत ताकतवर टीम, जिसमें बहुत बड़े बड़े महान मशहूर जानवर है, हमारे शेर है और हाथी है, ये सब लोग हैं। और इस साइड बहुत ही छोटे छोटे जानवर जैसे खरगोश हो गए और टिड्डिया हो गई, ये सब खड़े हुए हैं। जब मैच होता है तो ऑफ कोर्स कौन जीतेगा? एनी गेसेस? कौन जीतेगा? पहला राउंड कौन जीतेगा? ताकतवर टीम भी है और वीक टीम भी है। आप लोग को क्या लगता है पहला राउंड कौन जीतेगा? बोलो बोलो, गलत तो नहीं हो सकता। नहीं कोई नहीं बोलेगा। चलो मैं ही बोल देती हूँ। तो पहला राउंड तो ताकतवर टीम ही जीतेगी। उनके पास तो चीता है, इतनी तेज भाग रहा है, सारे गोल वही मारे जा रहे हैं। उनके पास शेर है, वो तो छोटे से खरगोश को डरा के भाग जाता है। तो ऑफ कोर्स कौन जीतेगा? जो बड़े बड़े जानवर है यही जीतेंगे ना। आप सब सहमत हो क्या? मुझे लग रहा है कोई मुझे सुन नहीं रहा है। सहमत हो क्या सब लोग? हाँ सहमत हो, है ना। सारे स्ट्रॉन्ग टीम्स जो है ये जीत रहे हैं। फर्स्ट राउंड वो जीत गए। सेकेंड राउंड, अब सेकेंड राउंड में भी यही हो रहा है कि चीता आ रहा है, वो बॉल लेके भाग रहा है, शेर आ रहा है, वो बेचारे खरगोश को डरा रहा है। अब क्या करे, है ना, वो उसने भी बॉल लेकर भाग गए। सेकेंड राउंड भी कौन जीता? अब तो आप लोग गेस कर ही सकते हो सेकेंड राउंड कौन जीता है। कौन जीता है? ताकतवर टीम। दोबारा सेकेंड राउंड ताकतवर टीम जीत गया। थर्ड राउंड दोबारा हुआ। अब थर्ड राउंड में भी यही सेम चीज हो रही है। तो थर्ड राउंड कौन जीतेगा? ताकतवर टीम जीतेगी थर्ड राउंड, है ना। लेकिन फोर्थ राउंड में ना वो लोग सोचते हैं चलो फोर्थ राउंड के लिए थोड़ा सा अभी ब्रेक लेते हैं। ताकतवर टीम बहुत ज्यादा खुश है कि हम लोग ही जीतेंगे, और जो वीक टीम है वो ज्यादा दुखी नहीं है, बट वो बस ऐसे ही बैठी हुई है कि देखते हैं क्या होगा। अब जैसे ही फोर्थ राउंड का ब्रेक खत्म होता है और फोर्थ राउंड पे वो लोग पड़ाव रखते हैं ना, तो वो लोग देखते हैं ये जो वीक टीम है ना, इस वीक टीम में एक नया बंदा आ गया। एक नया बंदा आ गया है, ठीक है। तो अब वो जो स्ट्रॉन्ग वाले जो टीम है वो सोचते हैं एक नए बंदे को क्या, तुम 10 नए बंदों को ले आओ फिर भी हम ही जीतने वाले हैं, क्योंकि सबसे ताकतवर तो हमारा ही टीम है। तो तुम चाहे पूरी पलटन को ले आओ तो भी हम ही जीतेंगे करके वो बड़े खुश है। और वो खेल बड़े बहुत ज्यादा ना, अपने आप पे बहुत भरोसा है उनका, और वो लोग शुरू कर रहे हैं अपना खेलना। जैसे वो लोग खेलना शुरू करते हैं ना, तो वो लोग देखते हैं कि पहला राउंड जो है ये जो नया टीम मेंबर आया है वो मार देता है, दूसरे में भी वही मार देता है गोल, तीसरा गोल भी वही मार देता है। तो वो लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर वो नहीं जीत पा रहे, जो स्ट्रॉन्ग जो टीम है वो नहीं जीत पा रही, लेकिन ये वीक जो टीम है ये जीत रही है। ये सारे राउंड्स आगे के जितने हैं वो सारी जीते जा रही है। तो जब मैच खत्म हुआ तो कौन जीता? ये जो वीक टीम है ना ये जीत गई। अब ये कैसे जीती आप लोगों को जानना है? आप लोग जानना चाहते हो वीक टीम कैसे जीती? तो ये वीक टीम पता है कैसे जीती? जो उनका न्यू मेंबर आया था ना, वो एक कान खजूरा था। कान खजूरे को देखा है कभी? आप लोगों ने कभी कान खजूरे को देखा है? उसके ना बहुत सारे पैर होते हैं, बहुत सारे पैर होते हैं उसके। छोटा सा तो होता है लेकिन पैर बहुत सारे होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी चलता है। तो अब जो स्ट्रॉन्ग टीम में से जो कैप्टन है ना शेर, वो आया और उसने आके ये वीक टीम से पूछा कि तुम्हारा ये जो नया मेंबर है ये इतनी देर क्या कर रहा था, मतलब स्टार्टिंग में तो ये आया नहीं और हम लोग जीते जा रहे थे,
एंड में आया और सारे गोल लेकर चला गया और हम हार गए। इतनी देर कर क्या रहा था? तो कान खजूरा आता है और वो कहता है तुम मेरे पैर देख रहे हो? तो वो लोग कहते हैं हाँ, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैर हैं। वो कह रहे थे ये सारे पैरों में ना मैं जूते चढ़ा रहा था, इस सारे पैरों में मैं जूते चढ़ा रहा था, तो इसलिए उसको बहुत टाइम लग रहा था वो जूते चढ़ाने में। तो इसी वजह से वो बहुत लेट हो गया, क्योंकि उसको जूते चढ़ाने में इतना टाइम लग रहा था कि वो फोर्थ राउंड आते आते ही वो जूते पूरा पहन के खत्म कर पाया। अब ये कहानी तो नॉर्मल सी लगेगी, लेकिन इसमें ना एक बहुत बड़ी सीख है। इस कहानी में क्या सीख है, मैं बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई मुझे बताए कि आपको क्या समझ आया कहानी में से। आपको मैं 2 मिनट दूंगी, सब मुझे जवाब देंगे, सोचने का टाइम है। आपके पास 2 मिनट है, आप लोग सोचो और आपको क्या सीख मिला इस कहानी में से वो आप पहले बताओ, फिर मैं बताऊंगी इस कहानी का जो असली जो सीख है वो क्या है। कोई बोलेगा? अंशिका, शालू, हेप्सिबा, समीर, कोई भी? ट्राई करो। नहीं, किसी को कुछ सीखने मिला कहानी में से? हाँ, अंशिका, अंशिका बताएगी। हमें कभी भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए कि हमसे तो ये हो ही जाएगा, क्योंकि जो परमेश्वर हमारे लिए सोच के रखता है हमारे हमारे साथ वही होएगा। और हाँ, उसके ये साथ एक अच्छा। जो वो सोच रहे थे वो एक घमंड की तरह भी हो रहा था कि हम तो जीते जा रहे तो हम जीत जाएंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये एक बहुत अच्छी सीख है जो अंशिका को मिली। और हाँ, इसको हम इस कहानी के लिए रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी सीख है वो ये है कि जैसे जो कान खजूरा है ना, वो अपने पैरों पे जूते चढ़ा चढ़ा के वो स्टार्टिंग के जितने भी राउंड्स थे वो अपने आप को तैयार कर रहा था। कौन से? लास्ट राउंड के लिए, है ना। स्टार्टिंग के राउंड्स वो अपने जूते चढ़ा चढ़ा के क्या कर रहा था, अपने आप को लास्ट के राउंड के लिए रेडी कर रहा था। और जब लास्ट राउंड में उसे मौका मिला आने का, तो उसने जीत लिया, अपने टीम को जिता दिया। वैसे ही ना, हमें भी प्रभु कुछ टाइम देते हैं तैयार होने के लिए, ठीक है। हमें लगता है कि प्रभु मेरे पास तो कोई मीटिंग्स ही नहीं है जाने के लिए, या प्रभु मेरे को तो कहीं पे बुला ही नहीं रहे किसी चीज के लिए, या मैं चर्च में जाके बैठता हूँ तो मुझे गाने के लिए नहीं बुला रहे हैं, या मुझे मिनिस्ट्री के लिए नहीं बुला रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन कुछ समय प्रभु हमें देते हैं, वो समय हम अपने आप को तैयार करने के लिए, ठीक है। कुछ समय प्रभु हमें अपने आप को तैयार करने के लिए देते हैं, जैसे कान खजूरे को कुछ समय तैयार होने के लिए दिया था। और वो जो कुछ समय जो हमें तैयार होने के लिए प्रभु देते हैं, अगर वो समय का हम सही से इस्तेमाल करें और हम अपने आप को जो है तैयार करें, सही से इस्तेमाल करें उस समय का और अपने आप को सही से तैयार करें, तो जब वो पीरियड खत्म हो जाएगा और प्रभु हमें मिनिस्ट्री के लिए जो चुना हुआ समय आ जाएगा, या हम जब असली में मिनिस्ट्री के लिए उतरेंगे, तब शैतान जो है हमें छू नहीं सकता। या जो जिस तरीके से वो जंगली जानवर जो है, वो जो बहुत स्ट्रॉन्ग जानवर थे, वो इनको हराने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही शैतान भी हमें हराने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये भी एक मॉरल है कि आपको जब एक थोड़ा टाइम प्रभु दे रखे है, तो ये मत सोचो कि अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ना मुझे गाना गाने का मौका मिल रहा है, ना मुझे एक्शन सॉन्ग करने का मौका मिल रहा है, ना मुझे वचन पढ़ने का टाइम है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है, बल्कि ये सोचना है कि ये पीरियड मुझे अपने आप को तैयार करने के लिए। तो आप अपने आप को तैयार करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, अपने आप को तैयार करो। और फिर जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब मौके मिलते हैं, तो मौकों को कभी खोना नहीं है, ठीक है। जो भी मौके मिले, चाहे गाना गाने के लिए मौका मिले, गाना नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, जैसा आता है वैसा गाओ। प्रभु के लिए गा रहे हो ना, कोई नहीं देख रहा कि कैसे गाओगे। प्रभु प्रभु नहीं देखते कि आप
कि आवाज कितनी अच्छी है, क्या आप सुर और ताल में गा रहे हो, नहीं, प्रभु नहीं देखेंगे। लेकिन प्रभु ये जरूर देखेंगे कि क्या आप जो अपॉर्चुनिटी मिला है, जो मौका आपको मिला है, क्या आप उसका सही से इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। तो इसलिए अपने आप को तैयार करो, और जब भी मौके मिले तो उन मौकों को गवाओ मत, उन मौकों को इस्तेमाल में लाओ, ठीक है, उसको कभी गवाओ मत। तो ये कहानी से ये भी एक सीख मिलती है, और दूसरी जो अंशिका ने बोला वो भी एक सीख मिलती है। आप लोगों को कैसा लगा कहानी? कहानी कैसी लगी सबको? सब कैमरा ऑफ कर चले गए। कहानी कैसी लगी? हेप्सिबा, आपको कहानी कैसी लगी? समीर, आपको कहानी कैसी लगी? कोई अच्छी जवाब थी। नहीं दे रहा है, किसी को कहानी अच्छी लगी? अच्छा। सबको कहानी अच्छी लगी। और अंशिका, शालू, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? कोई था जिसको कहानी अच्छी नहीं लगी? आप लोगों ने सुना है क्या जो मैंने कहा है? सुनाई दिया आप लोगों को? सुनाई दिया था? क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा नेट प्रॉब्लम है, तो मुझे पता नहीं है सुनाई दिया या नहीं। हाँ, तो यही कहानी मैंने आपको दो कहानी सुनाई। एक तो यीशु मसीह के पहले चमत्कार के बारे में बाइबल में से सुनाया, ठीक है। तो उसमें भी आप लोग ये देख सकते हो कि यीशु मसीह जो है कहते हैं मेरा समय अभी आया नहीं है, ऐसे करके यीशु मसीह कहते हैं ना अपनी माँ से। लेकिन उनकी माँ क्या कहती है? उनकी माँ उनको इंसिस्ट करती है, उनसे बोलती है कि करो करके। तो फिर उन्हें करा। जो अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो मौके मिलते हैं प्रभु की सेवकाई करने के लिए, या प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए, एक छोटा सा गाना गाने के लिए, या थोड़ा सा प्रेयर करने के लिए, आपको आता ना हो ना, तो भी बस 2 लाइन करो, 2 लाइन गाना गा दो, 2 लाइन प्रार्थना कर दो, है ना। कभी भी जो आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, जो आपको मौका मिला है, उसको कभी गवाओ मत, और उसको हमेशा इस्तेमाल में लाओ, हमेशा यूटिलाइज करो उसको, ठीक है। ठीक है, सब करोगे इस्तेमाल जो आपका मौका मिलेंगे अब? सब करोगे? अगर करोगे तो आज कोई गाना गाएगा यहाँ पे? हर बार टीचर जो स्टोरीज वगैरह सुना रहे होते हैं वो गाने सिखाते हैं। यहाँ पे कोई है जो गाना गाना चाहेगा? कुछ भी गा सकते हो। या कुछ आपके साथ पिछले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जो आप शेयर करना चाहोगे, या आपका कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, कुछ आप लोग पूछना चाहोगे? कुछ, कोई कुछ करेगा? सबको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है। अपॉर्चुनिटी मिला है, इस्तेमाल करो। तो आप लोग गाना गा सकते हो, या आप लोग जो भी आपके डाउट्स कुछ अगर है तो आप पूछ सकते हो। आप पिछले हफ्ते आपके साथ कुछ भी इंसिडेंट हुआ आपके लाइफ में जो आप शेयर करना चाहते हो, प्रभु ने मुझे ऐसा हुआ तो प्रभु ने कैसे निकाला, कुछ भी छोटी सी छोटी बात भी हो, सब शेयर करेंगे इधर एक दूसरे से। अंशिका, शालू, समीर, कुछ एक गाना गा दो, या फिर नहीं, कोई नहीं करेगा? ओके, हेप्सिबा, ठीक है, हेप्सिबा करेंगी। Walking with the Lord, we are walking to the morning. Lift up your hearts, for you're walking with Lord. Singing to the Lord, we are singing the sunshine. Lift up your hearts, for you're walking with Lord. Then gonna walking. Can you repeat? You're gonna walking, singing you songs now, living your hearts, living you notes now, walking with the stars, and walking with the Lord. We are walking the morning, lift up your heart, for you're walking with Lord.
Singing to the Lord, we are singing to the sunshine. Lift up your hearts, for you're walking with Lord. Lift up your hearts, for you're walking with Lord. वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग हेप्सिबा के लिए ताली बजाएंगे। वेरी गुड। हेप्सिबा ने अपॉर्चुनिटी का अच्छे से इस्तेमाल करा है। बहुत अच्छा हेप्सिबा ने गाया। गॉड ब्लेस यू हेप्सिबा। और कोई और कुछ करेगा? कुछ भी आप लोग कर सकते हो, सिर्फ गाना ही नहीं है। आप लोग अपना पिछले हफ्ते क्या हुआ आपके साथ, स्कूल में क्या हुआ, फ्रेंड्स के बीच में क्या हुआ, कुछ है जो आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो। कोई और करेगा? अंशिका, शालू, समीर, जतिन। नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा? चलो ठीक है, तो मैं ये आप लोगों को एक गाना सिखाती हूँ। ठीक है, एक इंग्लिश सॉन्ग है, उसका हिंदी में भी है और आप लोगों ने सुना भी होगा, तो इसलिए कुछ नया नहीं है। बस हम सब लोग एक साथ एक बार गाएंगे, ठीक है? गाना है कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। ये है इसका हिंदी और इंग्लिश। 1 मिनट है। ओके, तो गाना आप लोग कितनों को आता है? ये गाना कितनों को आता है गाना? एक बार हैंड रेस या थम्स अप दिखा दो। गाना कितनों को आता है? अच्छा, अगर मुझे पता है बहुतों को आता है, लेकिन मुझे बता नहीं रहे हो आप लोग। मैं गाने के बाद आप लोग भी गाओगे, ठीक है? इससे कोई बच के नहीं निकलेगा, सब करेंगे। ओके, ओके। तो पहले हम इंग्लिश में गाएंगे, उसके बाद फिर हम उसको हिंदी में भी गाएंगे। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर
कोई मेरे साथ आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ये अच्छा गाना है ना ये? कौन गाएगा अब ये गाना? अंशिका और शालू मिलके गाओगे? बस 2 लाइन गा दो, स्टार्टिंग के 2 लाइन्स, है ना? ओके। Mana? I have to sit down. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. वेरी गुड। हेप्सिबा ने गाया, अब अंशिका और शालू गाएंगे। यीशु के पीछे चलने लगा मैं, यीशु के पीछे चलने लगा मैं, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, यीशु के पीछे चलने लगा मैं, यीशु के पीछे चलने लगा मैं, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। वेरी गुड। अंशिका और शालू के लिए सब लोग एक बार ताली बजाएंगे, हेप्सिबा के लिए भी। बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने, सच में बहुत अच्छा गाया। और कोई एक बार गाना चाहेगा? बस 2 लाइन स्टार्टिंग के। चलो, अभी हमारे पास 10 मिनट और है, तो एक कहानी और, एक और कहानी सुनने के लिए सब सुन सकते हो क्या? ऐसा स्टेट है आपका? 2 कहानी सुनने के बाद एक और सुन सकते हो सब? ठीक है, मुझे अभी सिर्फ अंशिका और शालू ही दिख रहे हैं, और किरण दीदी ने भी थम्स अप करा है। तो और कोई मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं सबको जबरदस्ती कहानी सुना रही हूँ एक और। तो ये ना, ये जो गाना है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ये गाना कैसे लिखा गया है, इसके बारे में किसी को पता है? हर गाने को लिखने के पीछे एक स्टोरी होती है ना, तो ये गाना कैसे लिखा गया है, किसी को पता है क्या? नहीं पता? अच्छा, तो मैं बताती हूँ कि ये कहानी कैसे लिखा गया है। तो जब पुराने टाइम पे ना, इंडिया पे राज ब्रिटिशर्स करते थे, है ना? इंडिया पे जो ब्रिटिशर्स है वो लोग राज करते थे। अब क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ना, जो अब जो क्रिश्चियनिटी है, जो मसीही लोग जो है, वो ज्यादातर यूरोप देशों में या जो अमेरिका ऐसी जगहों पे क्रिश्चियंस हुआ करते थे। इंडिया में क्रिश्चियंस नहीं होते थे उस टाइम पे, है ना? लेकिन जो प्रभु के जो भक्त है, जो बाहर के देश के जो लोग हैं, प्रभु के भक्त, उनके हृदय में प्रभु कार्य करके वो लोग इंडिया में आते थे। वो लोग इंडिया में आके प्रभु का जो वचन है वो दूसरों तक पहुंचाते थे। तो ऐसे ही एक इंसान, एक मिशनरी, वो यूरोप से इंडिया आया, इंडिया आए वो, और उन्हें इंडिया में आके जो है सुसमाचार की सेवकाई करी। ठीक है, अब वो मिशनरी जो है, उनका एक मेन उद्देश्य ये था कि अब सबको प्रभु अलग अलग कार्य के लिए बुलाते हैं ना। कुछ लोगों को प्रभु छोटे छोटे गांवों में सेवकाई करने के लिए बुलाते हैं, कुछ लोगों को प्रभु बड़े बड़े देशों में सेवकाई के लिए बुलाते हैं। तो उनको प्रभु ने एक छोटे से गांव में, या एक छोटा सा जो आदिवासियों का झुंड होता है ना, उस टाइम में इंडिया में आदिवासियों का झुंड बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो आदिवासियों के झुंड में सेवकाई करने के लिए बुलाया था। तो ऐसे मेघालय, मेघालय का नाम सुना है आप लोगों ने? मेघालय के बारे में सुना है किसी ने? हाँ, सुना है ना? मेघालय इंडिया का एक स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट है मेघालय। उधर मेघालय और आसाम, उस टाइम पे मेघालय और आसाम का बॉर्डर कह सकते हैं, ऐसा वो जो जगह पर एक ट्राइब रहती थी। ट्राइब मतलब एक आदिवासियों का झुंड रहा करता था, ठीक है। अब उस मिशनरी से प्रभु ने बात करा कि उनके बीच में जाके आप प्रभु का वचन सुनाएंगे, ठीक है। तब वो मिशनरी उन छोटे से वो झुंड के बीच में गए,
उसे वहां पे वो, अब उस टाइम पे क्या होता है ना, जो आदिवासी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं कि बाहर से कोई अगर हमारे बीच में आएगा तो हम उसे मार डालेंगे, और हम उनकी नहीं सुनेंगे, हम अपने रीति रिवाज में चलेंगे, ऐसे लोग थे। लेकिन उसमें भी वो जो मिशनरी थे, वो जो पास्टर थे, वो बिना डरे वो आदिवासियों के बीच में जाके उनने वहां पे सेवकाई करी थोड़े सालों के लिए। अब सेवकाई जब करी ना, तो उस एक परिवार, उस आदिवासी पूरे उतना बड़े झुंड में से सिर्फ एक परिवार जो है वो मसीह में आए। सिर्फ एक परिवार, ठीक है, वो एक परिवार मसीह में आए। अब वो मिशनरी अपना काम करके वो तो चले गए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया से निकल गए, इंडिया को जब आजादी मिल गई, वो इंडिया से निकल गए, तो सबको जाना पड़ गया, तो मिशनरी को भी जाना पड़ा। लेकिन बस वो एक इंसान उस पूरे ट्राइब में, पूरे जो आदिवासियों का झुंड में बस एक परिवार है, उसमें एक अंकल, एक आंटी और उनके बच्चे, ठीक है, उनके 3 बच्चे, 3 या 4 बच्चे, वो लोग जो है, वो लोग एक झुंड है, वो एक परिवार है, बस वही मसीह को जानते हैं। अब जब वो जो आदिवासियों के झुंड का जो मुख्य, जो वहाँ के चीफ बोलते हैं, जो वहाँ के जो प्रधान है ना, वहाँ के जो लीडर है, उनको ये बात जैसे ही पता चली ना कि ये लोग हमारे देवताओं को छोड़ के किसी और की सेवा कर रहे हैं या किसी और से आराधना करते हैं, हम जैसे आग की पूजा कर रहे हैं, या हम लोग जैसे नेचर, जो बारिश नहीं हो रही तो उसकी पूजा करेंगे, बादलों की पूजा कर रहे हैं, बलि चढ़ाते हैं, इंसानों को चढ़ा रहे हैं, या ऐसे वो लोग बलि चढ़ाते हैं, ये सब वो लोग नहीं कर रहे। जब उन्हें पता चला ना, तो उस प्रधान को बहुत गुस्सा आया, उस प्रधान को बहुत गुस्सा आया। उसने क्या करा, इस इंसान को बाहर निकाला उसके घर से। ये पूरे गांव वाले इसके बाहर, इसके घर के बाहर जो है इकट्ठा हो गए, इसको घर से बाहर निकाला पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ बाहर निकाल के इसको बहुत मारा पीटा, ठीक है, बोला यीशु मसीह को छोड़ दे। जैसे उनने ये बोला ना कि यीशु मसीह को छोड़ दे, तो उसने बोला कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, उसने ऐसे बोला। तो जब उन लोगों ने ये सुना ना, तो उनको और गुस्सा आया, वो और मारने लग गए, बोला यीशु मसीह को अभी तू छोड़ दे, नहीं तो तेरा पूरा परिवार हम तबाह कर देंगे। तो उसने दोबारा बोला, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। तो उनने देखा कि इसको मार के कोई फायदा हो नहीं रहा है, ये तो छोड़ने को तैयार नहीं है। उनने उनके बच्चों को पकड़ा, छोटे छोटे बेटे बेटियां हैं उनके, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा, पहले बच्चे को मार डाला, बोला यीशु मसीह को छोड़ दे। तो उसने बोला कि घर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। उनने देखा कि ये तो मान नहीं रहा है, तो उसने दूसरे बच्चे को मार दिया। दूसरे बच्चे को वहां के जो लीडर है उनने मार डाला, बोला अब छोड़ दे यीशु मसीह को, अब छोड़ दे। तो वो कहता है कि संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर मैं चल पड़ा हूं, अब नहीं लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं चल पड़ा हूं, अब मैं नहीं लौटूंगा करके वो दोबारा बोलता है। तो अब वो लीडर क्या करते हैं, वो उसके तीसरे बच्चे को भी ले आता है और उसको भी मार डाल देता है। तो अब वो कहता है, वो दोबारा यही कहता है कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। तो अब ऐसे ऐसे करके वो उनके सब बच्चों को मार डाल देते हैं। अब जब उनके बच्चों को वो मार डालते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उनकी पत्नी को पकड़ लेते हैं, जो वो इंसान है उनकी पत्नी को पकड़ लेते हैं। अब वो उनकी पत्नी को जो है उनको मारने लगते हैं, ठीक है, उनको 1-2 बार वो मारते हैं। तब वो इंसान कहता है कि इनकार करता मैं दुनियादारी, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। वो कहता है इनकार करता मैं दुनियादारी, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। तो अब उस प्रधान को ये बात पता चल गया कि कुछ फायदा होने नहीं वाला है, ये यीशु मसीह को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो उस टाइम फिर, क्योंकि इंडिया जो है स्वतंत्र हो गया था, तो गवर्नमेंट ने कुछ बात करी, या ऐसे ही कुछ किसी ने बीच में आके कुछ करा, जिसके वजह से वो लोग आगे उसको और पीड़ा नहीं दे पाए। लेकिन अभी उस इंसान को उनने, ना घर, उसके पास घर नहीं है, उन उसके तीनों बच्चे नहीं रहे, जो जितने बच्चे 3-4 बच्चे थे वो नहीं रहे, उसकी पत्नी को भी बहुत ज्यादा उन लोगों ने मारपीट कर चुके हैं, और उसको खुद वो लोग बहुत मारपीट कर चुके हैं, उसको भी बहुत मारा। तो वो पत्नी और पति दोनों अब अकेले हैं और ऐसे सिचुएशन में है कि बहुत मारपीट खा चुके हैं।
लेकिन तब भी वो बस एक ही चीज कहते हैं कि यीशु के पीछे हम चलने लगे, ना लौटेंगे ना लौटेंगे, दोनों मिलके यही कहते हैं। उसके 2-3 साल बाद जब एक मिशनरी का झुंड या वहां पे जो रिसर्चर्स है, जब वो उस जगह वापस जाते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि जिस प्रधान ने इस इंसान को मारा था, उस प्रधान का पूरा जो घर है, पूरा घराना जो है उसका, वो पूरा मसीह में आ चुका है। जो उस जो उस गांव में जितने लोग रहते थे, उनमें से 90% से ज्यादा लोग यीशु में आ चुके हैं। 90% से ज्यादा लोग यीशु में आ चुके हैं। और अगर आप मेघालय के बारे में अभी रिसर्च करोगे, तो मेघालय में और असम में, वहां जगहों पे नॉर्थ ईस्ट में आपको ज्यादा क्रिश्चियंस मिलेंगे। उधर से शुरू हुआ था और वो धीरे धीरे करके पूरा नॉर्थ ईस्ट में फैल चुका है। वहां पे ज्यादातर आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे। और वो जो छोटा सा वो जो आदिवासी का झुंड है ना, ये उनने एक गाना बना लिया। उन लोगों ने, जैसे हम अपने पुराने, जब हम आजादी के जो दिन होता है, जैसे रिपब्लिक डे होता है ना, गणतंत्र दिवस होता है, उस दिन वगैरह हम स्वतंत्रता के ऊपर लिखा हुआ गाना वगैरह गाते हैं ना, पुराने पुराने लोग, वैसे ही उस जो आदिवासियों का झुंड है, उन लोगों ने भी ये जो मार खाते समय, अपने बच्चों को मरते समय जो वो दृश्य देखते हुए भी उस व्यक्ति ने जो बात बोली थी, उस बात को एक गाने की तरह वो लोग गाने लग गए। और उधर से ही ये गाना जो है सिर्फ इंडिया में ही नहीं फैला, बल्कि बाहर के देशों में भी। अगर आप अभी बाहर जाओ तो बहुत ही फेमस गाना है, ये सबको आता है गाना, तो बहुत फेमस गाना है और वो लोग आते, तो उधर से ये गाना शुरू हुआ। अब आप लोगों को पता है ना इस कहानी, ये गाने के पीछे की कहानी क्या है? सबको पता है ना, सबको पता है ना। तो अब आप लोग अगर कहीं जाओगे, आपको कहीं मौका मिलेगा, तो ये गाना अगर आप लोग गाओगे, तो आप लोग इसके पीछे की कहानी भी बताना, कि हर एक चीज के पीछे ना कहानी होती है। और ये गाना जब हम लोग भी गाते हैं ना, तो हम ऐसे ही सिर्फ गाना नहीं है, वो कहानी को भी सोचना है। एक टाइम पे एक भक्त ने मार इतना खाया, इतना मार खाया, इतना मार खाया, कि उसका ऐसा शरीर ऐसा हो गया कि वो आधा मर चुका है। ऐसा शरीर हो गया उसका कि चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। उसकी बीवी भी ऐसी हो गई है। लेकिन प्रभु के लिए क्योंकि वो खड़ा रहा, और उसने डट कर ये बोला कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, ये बोल के वो वहां पे डट के खड़ा रहा, इसीलिए उसका वो पूरा गांव जो है, जो लोग उसको मारते थे, वो भी यीशु में आ गए। और अब अगर हम देखें तो वो वाला जो इलाका है, वो सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस उधर ही पाए जाते हैं। तो इसी वजह से जो हमारे लाइफ में जो सिचुएशंस आती है ना, अगर उधर हम यीशु के लिए डट के खड़े रहे, प्रभु के लिए अगर हम खड़े रहे ना, तो हमें मानित करने वाला, हमें रिस्पेक्ट, प्रभु हमें बहुत मानित करेंगे। ठीक है, उस इंसान को जैसे बहुत सम्मानित करा गया, उसके जो मुंह से निकले हुए जो बातें थी, उन बातों को गाने की तरह, गाने में तब्दील करके पूरी दुनिया में, दुनिया तक पहुंचाया। तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर हम देखें, एक छोटा सा आदिवासी व्यक्ति, उसके मुंह से जो वचन, जो बातें निकली, जो यीशु के लिए, वो पूरी दुनिया में अभी फैल चुकी है, पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। तो ये चीज कभी भी ना भूले। अगर आप यीशु के लिए खड़े रहेंगे, अगर आप कुछ करोगे, सिर्फ अभी हम छोटे हैं, जो छोटे बच्चे हैं ना, यहाँ पे सब छोटे छोटे बैठे हैं, तो आप लोग कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते। और अभी का सिचुएशन भी ऐसा है, अगर आप बाहर निकल के सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि आपके खिलाफ में लोग आए। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप लोग, अगर आपको कहीं बाहर निकल के एक गाना गाने का मौका मिल रहा है, तो आप मसीह का एक गाना गाओ, क्योंकि गानों के द्वारा कई लोगों के दिल प्रभु छूते हैं। अगर प्रभु किसी का दिल छूना चाहता है ना, तो वो सिर्फ वचन से ही नहीं, वो गानों से भी उनका हृदय छू सकते हैं। वो प्रचार से भी, एक छोटी सी कहानी से भी, एक छोटा सा हमारे चाल चलन से भी प्रभु किसी का दिल छू सकते हैं। तो आपको कुछ भी करने का छोटा सा मौका मिले, तो उसको कभी गवाना नहीं, प्रभु के लिए करो। ठीक है, तो ये कहानी सबको समझ में आई और अच्छा लगा, ये मैं आशा करती हूँ। और मुझे ये मौका दिए हुए सुलू आंटी को और किरण दीदी को और सबको बहुत बहुत थैंक यू। शेरिन आंटी को भी बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा हमें वर्शिप में भी आंटी ने लीड करा।
हर बार आंटी बहुत अच्छे अच्छे गाने के साथ आती है, बहुत अच्छे मीनिंग वाले सॉन्ग के साथ। सबके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हेप्सिबा, अंशिका, शालू, समीर और जतिन, जितने भी है, सबको प्रभु बहुत से आशीष दे और आपको प्रभु उनके राज्य के लिए इस्तेमाल करे। बस आपको एक काम करना है, प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेंगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर करेंगे, पर आपको भी इच्छुक होना है, आपको भी आगे बढ़ के करना है, तभी आप कर पाओगे। तो आशा करती हूँ आप सब लोग करोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। बाय। थैंक यू सिस्टर जी। प्रभु आपको आशीष करे, अनुग्रह करे। गीत सिखाने के लिए, वचन सिखाने के लिए कहानियों के साथ प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु और बहुत अच्छा आशीष करे। और मेरे को भी एक बात याद आ रहा था, आपका सुलू मैडम ने एक बात सिखाया है, जितने भी लोग सुंदर दिखते हैं अपने आप में, वो सारे कैमरा ऑन करके बैठे। तो लग रहा है मुझे आप लोग सुंदर नहीं है, इसीलिए सब कैमरा बंद करके बैठे हुए है ना? है ना एफसीबा, आप सुंदर है ना, इसीलिए वो कैमरा ऑन के पूरा कैमरा के आगे पूरा ऐसे बैठी है ना? हाँ, एफसीबा बहुत सुंदर है ना? तो ये मेरा नहीं है, आपका सुलू मैडम ने सिखाया हमें ना, मुझे भी सिखाया। हम सुंदर है तो एक हंसते हुए कैमरा ऑन करके अपना चेहरा दिखाए, अपना थोड़ा जितने जितने लोगों ने ब्रश किया थोड़ा दांत भी दिखाए, है ना? लग रहा है आपने ब्रश ही नहीं किया है ना? देखो हर्षिवा ने तो किया है, तो जल्दी से दिखा रही है ना, हमने ब्रश किया था, दांत भी दिखाना है। तो अगली बार से हम जब टीचर्स पढ़ाते हैं हमें, तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि उनको भी वो पता लगना चाहिए कि क्लास में हो या नहीं हो। ठीक है? तो उसके वो ऐसे फिर वैसे नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो दिखने में, बोलने में बहुत मधुर हो। मक्खन घी सब खाते हो आप लोग। हनी खाते हो, मतलब हनी को बोलते हैं शहद। शहद को शहर। आप खा शहद को आप खाते हो, मीठा मीठा। तो ऐसे ही मीठा मीठा बोली आप लोगों का है, तो वो सब प्रभु को धन्यवाद हो आप। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। और अभी हमारे बीच में हमारे टीचर्स के लिए हमारे बीच में अंशिका प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने सुंदर दिन दिखाया उसके लिए धन्यवाद। और यीशु मसीह आपने हन्ना दीदी को हमारे स्टोरी करी और हमें 3 मॉरल स्टोरी सिखाई, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह जो हमने आपने हमसे वचन के द्वारा बात की, इसके लिए भी धन्यवाद। आपने शहरन आंटी को हमारे बीच में आराधना करने के लिए लीड किया, उसके लिए भी धन्यवाद। और हमें जो चला रही है किरण दीदी, उनके लिए भी धन्यवाद। सारा आदर महिमा मैं आपको देती हूँ यीशु मसीह नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू अंशिका, प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें, इस मीटिंग को समाप्त करें। प्रभु जी हम धन्यवाद और स्तुति करते परमेश्वर पिता, आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु जी। खासतौर से प्रभु जी जो बच्चे हमारे बीच में आए हैं प्रभु, अच्छे गीतों को गाया, प्रार्थना किया प्रभु, अलग अलग बातों में पार्टिसिपेट होते हैं हमारे बच्चे प्रभु। सच में प्रभु आपने हमारे बच्चों को बहुत सुंदर और मधुर आवाजों के साथ प्रभु आपने आशीष किया है। मैं उस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आने वाले दिनों में ये बच्चे अनेक जगहों में जाके प्रभु अनेक बच्चों के लिए, अनेक माँ बापों के लिए एक आशीष का कारण हो जाए प्रभु जी। ये बच्चे प्रभु साधारण नहीं है प्रभु जी। परमेश्वर आपने एक योजना के अनुसार, एक योजना के तहत प्रभु आपने इनको बनाया है प्रभु जी। वो योजना प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यहाँ पे बैठे हुए बच्चों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। आप इनके भविष्य को बना रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने जैसा इनका भविष्य बनाना चाहते हैं प्रभु, आप बनाइए प्रभु। मैंने आपके हाथों में इनको देती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आपकी इच्छा इनके जीवन से पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी सिस्टर हन्ना के लिए प्रभु, अच्छा वचन सिखाने के लिए, गीत सिखाने के लिए प्रभु। और जो परमेश्वर हमारे बीच में आए आपके वचन को लेकर, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। वचन के लिए प्रभु, बच्चों के साथ अच्छा सिखाने के लिए, बच्चों को उत्साहित करने के लिए प्रभु, उन्हें आशीष अनुग्रह के उसके लिए धन्यवाद प्रभु। उनका पढ़ाई में भी
आप बुद्धि और ज्ञान समझ से भर दीजिए प्रभु, और उनके लिए हर एक रास्तों को आप खोल के दीजिए प्रभु जी। उनका घर में उनके द्वारा उनके परिवार आशीषित होने पाए, उनके फ्रेंड्स परिवार आशीष होने पाए प्रभु जी। जितने भी लोगों को वो मिलते हैं प्रभु, वो जगह आशीषित होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। शरण को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी, जो एक अच्छी आराधना करके प्रभु आपने उन्हें आशीष किया, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। उन्हें और बहुतायत से आशीष करना प्रभु, आपका वायदा उनके जीवन में जल्द पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। सिस्टर सोनू को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, उन्हें भी आशीष अनुग्रह कर प्रभु जी। आज थोड़ा काम के परमेश्वर, आज थोड़ा सा बिजी है परमेश्वर, उसमें भी आप अनुग्रह आशीष किया, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। अपने आप को भी मैं तेरे हाथों में देती प्रभु, हम सभी को हम तेरे हाथों में समर्पण करते प्रभु जी। आपकी इच्छा और अनुग्रह में बढ़ने के लिए प्रभु सहायता मत कर प्रभु, आपकी इच्छा पूरी होने के लिए प्रभु। और जितने भी अनेक हमारे टीचर्स है प्रभु, जो आज नहीं जुड़े प्रभु, अलग अलग दिनों में जुड़ते हैं प्रभु, मैं सभी को आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु जी, कि वो लोग भी परमेश्वर हालेलुया, अब जहां भी है परमेश्वर पिता, वो लोग आशीषित होने पाए प्रभु जी। और आने वाले दिनों में वो टीचर से भी मिलने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारा प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रभु आपको आशीष करे और प्रभु अनुग्रह करे। हम मिलेंगे वेडनेसडे, ठीक है? वेडनेसडे आप लोग रेडी होके आ जाइए। प्रभु की इच्छा के अनुसार हम वेडनेसडे हम सभी मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। सभी को बाय बाय। हम वेडनेसडे मिलेंगे।